नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। मैटर्स नॉन मैटर्स में एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं। कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन बता दीजिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका IUPAC नेम टेट्राक्लोरोमीथेन भी होता है। इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, दोनों ही केस में आपको कार्बन साफ दिखाई दे रहा है, टेट्राक्लोरोमीथेन। अब इस नाम को पहले आप समझ लीजिए। यहाँ देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि कार्बन और टेट्रा का मतलब होता है 4 और क्लोराइड, जब क्लोरीन किसी एलिमेंट से जुड़ जाता है तो हम उसे क्लोराइड कहते हैं। इस नाम से यह साबित होता है कि एक कार्बन है और वो 4 तरफ से क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इन दोनों के नाम समझ लीजिए, दोनों एक ही बात है। ये क्या है? टेट्राक्लोरोमीथेन। मीथेन जिसे हम CH4 के नाम से जानते हैं, मीथेन जिसे हम CH4 के नाम से जानते हैं। अगर इन चारों हाइड्रोजन की जगह आप क्लोरीन एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह अगर कार्बन के साथ क्लोरीन 4 तरफ से जुड़ जाए तो ये टेट्रा मतलब 4, क्लोरो क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया है, मीथेन कहलाया जाएगा। मीथेन का मतलब होता है वो हाइड्रोकार्बन या फिर वो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन की संख्या केवल 1 हो। समझ में आ गया? कार्बन की संख्या अगर किसी कंपाउंड में 1 होती है तो आप उस नाम के साथ मीथेन लिखा देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टेट्रा का मतलब है 4 और क्लोरो का मतलब है 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। ठीक है, मीथेन क्योंकि असल में ये कभी CH4 रहा होगा और इन CH4 में से चारों हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ने ले ली, इसलिए अब आप उसको टेट्राक्लोरोमीथेन कहेंगे। अब अगर आपको ये नाम समझ में आ गए हैं तो अब सिर्फ हमें समझना है इनका फॉर्मेशन कि किस तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर टेट्राक्लोरोमीथेन बनता है। फॉर्मेशन समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, सिंबल हम C से दिखाते हैं, एटॉमिक नंबर 6, यानी कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 4। कहने का मतलब आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। आप जानते हैं किसी भी एटम को स्टेबिलिटी के लिए आउटरमोस्ट शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, और अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, 8 का आधा 4 है, तो वो कोशिश करता है कि शेयर करके अपने आप को स्टेबल कर ले। ये कहानी हम कई बार ऑलरेडी कह चुके हैं। तो अल्टीमेटली आप ये तो समझ गए हैं कि कार्बन के पास आउटरमोस्ट शेल में ये 4 इलेक्ट्रॉन है। होने कितने चाहिए? 8। स्टेबिलिटी गेन करने की हर एक एलिमेंट कोशिश करता है, कार्बन भी वही कोशिश करेगा, उसी कोशिश में ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल इसको यहाँ छोड़ दीजिए।